बाइबल में से एक हवाला पढ़कर करूंगी। ज़बूर 128। मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार साग की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखां पर जैतून के पौधों की मानद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। खुदावन सयून में तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावन की हजूरी को महसूस करें और इस इबादत का आगाज करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, इस नेमत के लिए, बरकत के लिए कि आज आपने हमें जिंदों की जमीन पर रखा। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए कि है खुदावंद हम सब यहाँ मिल बैठ कर तेरे नाम की है खुदावंद इज्जत और जलाल के लिए इकट्ठे हुए हैं। खुदावंद तेरे नाम को बढ़ाई दे है खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद इबादत के आगाज में मैं खुदावंद अपनी जमायत के लिए, अपनी क्वायर के लिए खुदावंद तेरे पाकरू का मसा मांगती हूँ खुदावंद। ऐ खुदावंद यहाँ पर है खुदावंद पाकरू का मस्सा छा जाए खुदावंद। ऐ खुदावंद हमारी प्रस्तुति से है खुदावंद तुझे है खुदावंद इज्जत और जलाल मिले है खुदावंद। हमारी प्रस्तुति से है खुदावंद तू खुश हो है खुदावंद। ऐ खुदावंद यहाँ पर तेरा तख्त लग जाए है खुदावंद, ऐसी प्रस्तुति है खुदावंद। सारे सासों को, आवाजों को, सारी क्वायर की एक एक लेडीज को है खुदावंद। ऐ खुदावंद मैं तेरे पाक हाथों में देती हूँ खुदावंद। ऐ खुदावंद तू मदद और रहनुमाई करना, हर किस्म के शैतानी हमले से, रुकावट से है खुदावंद तू हमें बचा कर रखना। ऐ खुदावंद जो लोग यहाँ पर मौजूद है मैं उन सब के लिए बरकत की दुआ करती हूँ खुदावंद। ऐ खुदावंद तू इन सबको बरकत दे। और ऐ खुदावंद जो अभी रास्ते में है, जो आ रहे हैं, तो तेरे घर में आने का सोच रहे हैं खुदावंद, तू उन सबको है खुदावंद वक्त पर यहाँ लेकर आ, ताकि खुदावंद वो भी यहाँ पर आकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे है खुदावंद। ऐ खुदावंद तेरा नाम बढ़े है खुदावंद, हम घटे तू बढ़े है खुदावंद। ऐ खुदावंद तू हमें ऐसी हमारे जुबानों को, हमारे होठों को खोल, ताकि खुदावंद हमारे मुंह से तेरे नाम की सताइश हो खुदावंद और तू खुश हो खुदावंद। तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, मांग लेते हैं तेरे ही नाम से, आमीन आमीन। आइए हम सब खुदावंद की तारीफ में गीत गाएं। रब सचमुच उसकी सुनता है।
ईमान से। और ईमान भी कैसा, अगर आपके पास सिर्फ राई के दाने जितना भी हो तो खुदावंद आपके दुआ को सुनता है। आमीन, हालेलुया। इसी तरह हम अपनी प्रस्तिश को आगे बढ़ाएंगे और गीत गाएंगे, तेरी हैकल दे विच कीता। ज़बूर 34 में लिखा है कि तुम सब मेरे साथ मिलकर खुदावंद की बड़ाई करो, हम सब मिलकर उसकी तमजीद करें। ऐ खुदावंद, मैं सब कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी करूंगा और तेरी मदा सराई करूंगा। हालेलुया। हम सब भी मिलकर खुदावंद के हजूर अपनी आवाजों को, अपने होठों को खोलें और खुदावंद की मदा सराई करें। ज़बूर तेरी हैकल दे विच कीता। तेरी
बुलाऊंगी और जो कुछ उन्होंने प्रिपेयर किया है वो आके प्लीज प्रेजेंट करें। और एडम और सारा के बाद संडे स्कूल के बच्चे अपने सॉन्ग के साथ स्टेज पे आना, ठीक है? एडम और सारा के बाद। Good evening, everyone. Today we're going to share a few words about giving thanks to the Lord. आज हम आपके साथ शुक्रगुजारी के बारे में बात करना चाहेंगे। Psalm 118 verse 1 says, "Give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever." साम 118 कहता है कि खुदा की शुक्रगुजारी करो क्योंकि वो अच्छा है और उसका प्यार हमेशा तक रहेगा। There is a good reason why God encourages us to embrace the spirit of gratitude. खुदा हमें सिखाता है कि शुक्रगुजारी देना बहुत जरूरी है। Gratitude is grounded in the truth that our Lord is good and His love endures forever. शुक्रगुजारी के पीछे सोच है कि हमारा खुदा अच्छा है और उसका प्यार हमेशा तक रहेगा। He is present with us and strengthens us in the midst of troubles, and He lovingly uses our trials to grow our faith into His likeness. वो हमारे साथ है और जब हम मुसीबत में होते हैं वो हमें ताकत देता है और वो हमारे ईमान को चेक करता है कि हम और खुदा के जैसे बन सकते। When life hits us with hard times, choosing to be grateful focuses our attention on the goodness of God. जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं तो खुदा पे और हमारी सारी बरकतों पे ध्यान देने से हमें ताकत और शिफा मिलती है कि हम फिर से खुदा के नाम को रोशन कर सकें। Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. खुदा की शुक्रगुजारी करो क्योंकि वो अच्छा है और उसका प्यार हमेशा तक रहेगा। My sister Sarah and I have a cousin, and his name is also Adam. मेरी बहन और मेरे पास एक और कज़न है, उसका नाम भी आदम है। And when he was little, he was telling us that one day he was watching TV and he saw an advert of a kid's build your own trampoline. ये थोड़े साल पहले की बात है और वो हमें बता रहा था कि एक दिन वो टीवी देख रहा था, उसने एक एडवर्ट देखी थी ट्रैम्पोलिन की। So then he told us that he asked his parents almost every day and was extremely desperate to have it. उसके बाद वो हर रोज अपने मम्मी और डैडी से पूछ रहा था इस ट्रैम्पोलिन को। A few weeks later, Christmas morning had come. When he opened his present, he was expecting a build-your-own trampoline, but instead he was gifted a remote-controlled car. और कुछ हफ्ते बाद क्रिसमस की सुबह आ गई थी और वो खुशी से अपने प्रेजेंट्स खोल रहा था। उसको उम्मीद थी कि उसके आखिरी गिफ्ट ट्रैम्पोलिन रहेगा। उसको रिमोट कंट्रोल कार मिली थी। But he didn't complain at all. He just lovingly gave thanks to his parents and soon forgot about the toy he wanted. उसने खुशी से ले लिया था और अपने मामा और डैडी को थैंक यू करके ट्रैम्पोलिन भूल गया था। After a few months, it was time to celebrate his birthday, and he had completely forgotten about the trampoline. जब उसकी सालगिरह थी कोई महीने बाद वो अपने प्रेजेंट्स खोल रहा था। उसने देखा था कि उसके पेरेंट्स ने उसको ट्रैम्पोलिन दे दिया। This story shows that the child can represent us, all children and even adults, because we usually always want something. इस छोटी कहानी से हम सब इस बच्चे के जैसे हैं क्योंकि हमें हमेशा कोई चीज चाहते हैं। And the parents can represent God as a father or mother figure for all humans. और खुदावंद माँ बाप के जैसे होता है। This shows that if you have the virtues of thankfulness and patience, that God will bless and give you anything you want in God's time. इससे हम सीख सकते हैं कि अगर हम में है शुक्रगुजारी और सब्र की आदतें, फिर खुदा हमें सब कुछ देगा जब हम उनके लायक बनेंगे खुदा के वक्त में। For this, you can even fast and pray to God and have a silent spiritual time. इसके लिए हम दुआ कर सकते हैं या रोजा रख सकते हैं। Let's pray. आइए दुआ करें। Lord, I realize that focusing on my troubles causes me to forget that even in the midst of trial, you are good. Teach me the art of a grateful heart. Amen. Amen. Thank you for listening.
थैंक यू। बच्चों के इंकरेजमेंट के लिए प्लीज अपने लिए आगे हो जाइए। अभी हम क्वायर के साथ मिलकर एक दुआया गीत गाएंगे। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है। और इस गीत के बाद आप सब प्लीज अपने आप को तैयार करें। हम लोग स्पेशल प्रेयर जो है वो पास्टर सैम के लिए करेंगे इस गीत के बाद। सो अपने आप को तैयार करें दुआया रूप में, और खुदावन से शिफा की अपील करेंगे पास्टर सैम के लिए, उनकी सारी रिकवरी के लिए, कि खुदावन उन्हें उनके कदमों में खड़ा करे और वापस इस चर्च में जल्द से जल्द लेकर आए, ताकि वो आके वापस अपनी हिम्मत को जारी कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम दुआया माहौल में पूरे दिल के साथ इस गीत को गाएंगे और अपने पास्टर जी को खुदावन के सामने रखेंगे। उनके जिस्म की हर कमजोरी, हर बीमारी को खुदावन इसी वक्त शिफा में बदल दे, इसी वक्त उनको ठीक करे, इसी वक्त वो हमारे दरमियान में आने के काबिल हो जाएगी। खुदावन सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। सब दिल खोल कर सब अपने दिलों को खुदावन के सामने रखें और पूरे दिल से खुदावन से इंतजार करें कि खुदावन हमारे पास्टर जी को ठीक ठाक करके, चंगा भला करके हमारे दरमियान आज लेकर आए। हालेलुया। थैंक यू। खुदावन की शिफा
दुआ को सुना है और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुदावंद का शुक्र करते हैं और हम सब ने बड़े ईमान से दुआ की है और मैंने पाक रूह को महसूस भी किया है और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने उन्हें इसी हमा शिफा दी है। खुदावंद का शुक्र है। अभी मैं सिस्टर राज को दावत दूंगी और बाजी फरमीना को कि वो आकर बाइबल स्टडी में रहनुमाई करें। Okay, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. परमेश्वर के नाम पे आप सबको मसीह Okay, well, that's actually a verse from Ephesians chapter 1, and it's Harvina. St. Paul greets the congregation, so I just thought it's a good word, greeting and blessing you all. Yeah? Okay, so it's chapter 12 today. And we'll start with a memory verse from last week. आज का जो बाइबल स्टडी है वो चैप्टर 12 से है और हम इसे मेमोरी वर्स से स्टार्ट करेंगे। Right, that was verse 9 from chapter 11. Who remembers that? ये चैप्टर 11 से है मेमोरी वर्स जो आपको दिया गया था, अगर आप में से किसी को याद हो। इसलिए खुदावंद ने वहाँ बाबर में उनकी जुबान में इख्तलाफ डाला और इसलिए उसका नाम बाबर हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहाँ जमीन में उनकी जुबान में इख्तलाफ डाला और वहाँ से खुदावंद ने उनको तमाम बुरे जमीन पर फर्क कर। Anybody else? और कोई इसे बोलना चाहेगा? उस जगह का नाम बाइबल ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ताकि ਉੱਥੋਂ जिन्ने भी लोग सी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਈ और परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਲ। Thank you, well done. Right, so today's chapter is called the Call of Abraham. जो आज का चैप्टर है चैप्टर 12, वो अब्राहम के आरंभ के बारे में बताया गया है। Here we see, after thousands of years, we see things change now in chapter 12. हम लोग हजारों साल के बाद देख रहे हैं कि इस चैप्टर में चीजें बदल रही हैं। Because chapters 1 to 11 we see it's all about the whole world. अब चैप्टर 1 से लेकर 11 तक सिर्फ नोहा के बारे में बताया गया है। But chapter 12 is about one man that God has chosen. मगर जो चैप्टर 12 है वो एक आदमी के लिए है जिसे परमेश्वर ने चुना है। Alright, this is a really easy question. So, what is the name of the man that God chose? उस इंसान का नाम क्या है जिसे खुदा ने चुना है? So everybody? अब्राहम। Thank you. Amen to that. Okay. What did the Lord say to Abraham? खुदा ने अब्राहम को क्या कहा? Don't that say me? Okay. Anybody else? Sister, come on, sister. युवा परमेश्वर ने कहा तू अपने पिता के घर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। Okay. But there was something that God spoke to Abraham personally concerning his future. कुछ ऐसा परमेश्वर ने अब्राहम को ही सिर्फ अब्राहम को कहा जो उसके भविष्य के लिए कहा गया था। खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने नातेदार रिश्तेदारों को छोड़कर दूर चला जा
और जहाँ तू जाएगा और जो तुझे पर बरकत देगा मैं उसको बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत भेजूंगा. Thank you. That's what I was looking for. Because in verses 2 and 3 it says, I will make you to a great nation, and will bless you. And then he says, and all the peoples on earth will be blessed through you. खुदावंद ने अब्राहम को कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ा नेशन बनाऊंगा और तुम्हें आशीष दूंगा और जो तुम्हें ब्लेस करेगा उन्हें मैं ब्लेस करूंगा. Okay, so why is Abraham really important or special, to the Jewish people, the Israeli, and to us as well? Why is he so very important? सवाल ये है कि जूइश लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए और बाकी कौमों के लिए, हमारे लिए, अन्य जातियों के लिए या क्रिश्चियंस के लिए अब्राहम इतने महान क्यों है? Because he was called father of faithful, because of his faithfulness to the Lord. That's good. Anybody else? Come on. ईमानदारों का बाप. Okay. So, because God, what did he do? God chose him as the foundation of a new humanity. Because remember, the old humanity was swept away in the flood. So now him, the Lord is going to build new humanity based on Father Abraham. जो पुरानी इंसानियत थी वो नोह के साथ वो खत्म हो गई थी. अब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना कि वो एक नई इंसानियत को या नई कौम को जन्म दे. Okay, my question for you already answered, because I was going to say, what did God ask Abraham to do? But you've also said he asked him to leave his country, his people, his household. अब जो दूसरा सवाल था कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या करने को कहा और इसका जवाब आप लोगों ने दे दिया है. Okay, so who did Abraham take with him when he left his country to go? जब अब्राहम उस जगह से आगे बढ़े तो वो अपने साथ किन को ले गए? Yes. And anything else? What else did he do? जो उसके साथ और लोग थे उनको भी साथ. Thank you, yes. और साथ जो भी उन्हें धन दौलत सी, जो भी डंगर सन, गधे गधी जो भी कुछ सी, सारा माल मता नाल लेके वो सारे जने तो कनान देश वाले. Yes, yes. Thank you. So, where did the Lord appear to Abraham, and what did he say to him? Okay, so question 6 is, first place, when did the Lord appear to Abraham? He saw the Lord spoke to him. And what did the Lord say to Abraham? जब अब्राहम ने खुदा को देखा वो कौन से खुदा के बारे में बात कर रहा था और उन्होंने क्या बोला? No, the place, God spoke to Abraham. Yeah? What was the name of that place where God spoke to Abraham? जब अब्राहम ने जिस जगह पे परमेश्वर ने अब्राहम से बात की उस जगह का नाम क्या है? And what did God say to Abraham? और अब्राहम को खुदा ने क्या कहा उस जगह पे? That place was वो जगह बलूत कहलाती थी, कनानी महाराज थे. और God told Abraham कि मैं ये जगह, ये मुल्क तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा. बैतलम के पूर्व वाली पहाड़ सी, उत्थे परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिते और उत्थे उन्होंने परमेश्वर वास्ते जगवेदी बनाई. So what's the name of that mountain? Starts with an M? बलूत. Yes. Okay. And what did God say to Abraham? और अब्राहम को खुदा ने क्या कहा? Okay. Anybody else? Because God made a promise to him. खुदा ने उससे वादा किया कि this country I will give it to your generations and you will live here. Yes, you may live here. Thank you. So he said, to your offspring, I will give you this land. Yeah. So that was his children that he will give this land.
believe God or not? उसने खुदा पे विश्वास किया. Yeah, because remember he had no children, yet God said, I'm going to give this land to your descendants, your offspring, your children. And here we see the complete faith of Abraham in God. He put his complete trust in the Lord. इस वचन में हम देखते हैं कि उसने अपना पूरा विश्वास परमेश्वर पे, पूरा विश्वास और पूरा फेथ उसने परमेश्वर पे रखा, जबकि परमेश्वर ने वो वादा उसके बच्चों के लिए और उसके खानदान के लिए किया था. Okay, so next question, why did Abraham go into Egypt? और जो सवाल है कि अब्राहम इजिप्ट को क्यों गया? इसलिए वहाँ गया कि उसकी बीवी खूबसूरत ताकि मिस्री जबकि कनान देश ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ तो दक्षिण वाले पासे गए और ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ. So it was a famine, there was a famine. उस देश में अकाल पड़ा था. And what did Abraham tell the Egyptians about his wife and why? अब्राहम जब मिस्र देश को गया तो उसने अपनी बीवी के बारे में क्या कहा? Do you all want to say what did he say? because उसने अपने चेहरे पे कहा कि मेरी कजन से मैच नहीं करनी है. देख के थे क्योंकि तो बहुत She was very beautiful and he said that she was his sister. Or was that the complete truth? क्या ये बिल्कुल सच था जो उसने कहा था? No, it was half truth. It was half truth. She was his half sister, but he was scared, right? But if you think about it, how many times do we tell half truth? And the Lord still loves us and forgives us. अगर आप सोचें तो हम भी कितनी बारी आधा सच कहते हैं, मगर परमेश्वर फिर भी हमें माफ करता है. We try and twist it around and we say, yeah, but this bit is true. It's partly true, half of it is true. But this is Abraham saying, well, some of it is true. She's my half sister. So he thought, you could tell a little lie, and get away with it. But the Lord is still merciful to us, isn't he? And God still forgives us, yeah? खुदा फिर भी दयावान है, वो हम पे दया करता है और हमें माफ करता है. Okay, so what have you learned from this chapter? चैप्टर 12 से, जेनेसिस चैप्टर 12 से आपने क्या सीखा? Must have learned something. Go on then, Zaini. अब्राहम खुदावंद के कहने के मुताबिक उसने अपना मुल्क जो था अपना खानदान भी छोड़ दिया. हालांकि उसको पता नहीं था वो कहाँ जा रहा है, लेकिन उसने खुदावंद की आवाज़ से उसको फॉलो किया. और खुदावंद ने भी अपने वादे को पूरा किया और आज सारी दुनिया जो उसके वसीला से बरकत पा रही है. वो अब्राहम ईमानदारों का बात और हम सबका. That's good. Anybody else? Thank you, Zaini. That's wonderful. हम सब सिस्टर ज़ैनी के लिए तालियां बजाएंगे. बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने. खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मैं तेरी लात को आसमान के सितारों ज़मीन के ज़र्रों की मानूं. और उस वक्त इब्राहिम की औलाद भी नहीं थी, फिर भी उसने खुदा पर एतकाद किया. Anybody else? अब्राहम ने जो कुछ परमेश्वर ने वादा किया सी पूरा किया. और अब्राहम ने परमेश्वर के उत्ते यहोवा परमेश्वर से पूरी तरह ईमानदारी ट्रस्ट रख के विश्वास रख के उन्होंने दे आसरे तुरदा गया. और उन्होंने वाकई उन्होंने फिर सारे मतलब बच्चों का बाप बनाया. बहुत सारे बच्चों की सृष्टि का बाप बनाया. जो वादा किया सी परमेश्वर ने पूरा किया. और इस तो सिक्ख्या ही मिलती है कि जो परमेश्वर कवे वो बचना से तुरते जाओ, उसके कहने मुताबिक चलते जाओ. वो हमेशा तुहाडे नाल है, तुहाडी मदद कर. Okay, thank you. So what I was going to say was that Abraham was not perfect. We're not perfect. I certainly am not. सच बताती है कि अब्राहम परफेक्ट नहीं था और हम सब भी परफेक्ट नहीं हैं. But when it came to the important things, he listened to God and he obeyed God. और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसने खुदा की आवाज को सुना और उसने उसका कहा माना. Okay, so the memory verse for next week is verse 2 and 3. जो मेमोरी वर्स है अगले संडे के लिए चैप्टर 12 वर्स 2 और 3 है. And next week it's chapter 13. Okay, and the Lord bless you and keep you and watch over you. Yeah? और जो वर्स है वो है मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान बनाऊंगा कि तू मानव जाति के लिए आशीष का माध्यम बने.
जो तुझे आशीष देगा मैं उनको आशीष दूंगा, परंतु जो तुझे शाप देगा मैं उसे शाप दूंगा। पृथ्वी के समस्त कुटुंब तेरे द्वारा मुझसे आशीष पाएंगे। ये आपको मेमोरी पर्सन है के लिए। It's a lot simpler in English. Okay, the Lord bless you and keep you anyway. परमेश्वर आप सबको बहुत सी आशीष दे। Just gonna swap over. I'm not going anywhere. But before I go any further, can I just request that I met Sister Srinda this morning in our other St. George's Church, and she requested that, can you please remember to pray for Brother Kishan, because he has a kidney infection, he's quite seriously ill. Can you please, when you pray for Pastor Sam, just pray for him as well, because there's no lack in our Father's house, yeah? Thank you. आइए आज हम आज के वचन के लिए आगे बढ़ते हैं। आज का वचन मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 to 20 से है। The reading is taken from Matthew chapter 28, verses 19 to 20. मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 to 20। इसमें लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं वे सब का पालन करना उन्हें सिखाओ। देखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। Okay, so therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों, आज का पैगाम जो खुदावंद ने मुझे दिया है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि ये कलाम मेरे और आप सबकी जिंदगी में बाबरकत हो। So my brothers and sisters in Christ, this is the message which the Lord has given me for today, and I hope and pray that you will all benefit from the message which the Lord has provided for you guys. आज के वचन में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। So today's words, the Lord is commanding us all and to go out and make disciples. हम सब जब परमेश्वर में आ जाते हैं, परमेश्वर को अपनाते हैं, So when we accept the Lord as our Lord and Savior, और हम कई बारी अपनी जिंदगी का जो मकसद है, गोल है, उसे भूल जाते हैं। there are times in life when we forget what our end goal really is. और हमारी जिंदगी का इस वचन के अनुसार So our end goal, according to the Word of God, is हमारी जिंदगी का मकसद यीशु के चेले बनना और यीशु के लिए चेले बनाना। so the whole meaning of our life is to go out and make disciples and ourselves to become disciples of Christ. हमारी जिंदगी का मकसद यीशु के लिए यीशु के शिष्य बनना और उसके लिए शिष्य बनाना। So the aim of our life is to be disciples of Christ and to make disciples as well. जब हम मसीह में होते हैं हमें नहीं मालूम कि हम क्या जीतने वाले हैं। So when we're in Christ, we don't really know what our goal or our reward is going to be in Christ. और जब हमें ये नहीं मालूम होता कि हम क्या जीतेंगे तो हमारा इंटरेस्ट उस पे कम हो जाता है। So when we don't know what we're going to gain at the end of it, we lose interest. या फिर हम अपनी समझ से ये समझते हैं कि क्रिश्चियनिटी सिर्फ प्रोफेसी, हीलिंग या आउटरीच ऐसी मिनिस्ट्री है। Some of us, sometimes we just think Christianity is all about, prophecy, healing, and just going outreaching, spreading the word of God. ये सब जरूरी है, मगर परमेश्वर जो चाहते हैं, obviously all this is very, very important. However, what the Lord desires is वो मत्ती की अंजील उसका चैप्टर 28 वर्स 19 में है। This is what the Lord desires, and it's written in Matthew 28 verse 29. इसलिए तुम जाकर सब जातियों को शिष्य बनाओ।
Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sorry, it was verse 19, not 20. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के साथ थे इस वचन में, So here we see this is where the Lord Jesus Christ is with his disciples. वो मुर्दों में से जी उठे थे. This is after the resurrection. उनके पास 40 दिन थे कि वो अपने चेलों के साथ समय बिता सके. So he had 40 days to spend with his disciples before he was going to go up to heaven. और उन आखिरी दिनों में यीशु मसीह अपनी चेलों को ये वाला वचन उनको देते हैं. So during the last days, this is what the Lord Jesus Christ is saying to his disciples. और वो अपने चेलों से कहते हैं कि, and he's saying to his disciples, मैं चाहता हूँ कि तुम जो मुझसे सीखा है वो जाकर दूसरों को बताओ. He's saying that my desire is that you go out and teach people what you have learned from me. और चेले बनाओ. And make disciples. इस बात पर ध्यान रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ. And always remember that I am with you till the end of the age. ये आखिरी शब्द थे जो यीशु ने अपने चेलों से कहा. These are the last words our Lord Jesus Christ spoke to his disciples. वो कुछ और भी कह सकते थे. He could have said something else. मगर परमेश्वर ने अपने चेलों को वो दुनिया में जाकर उधर ठहरे रहने के लिए नहीं कहा. ये नहीं कहा कि तुम सिर्फ इजराइल कम्युनिटी को ही बोलो. उन्होंने कहा दुनिया में जाकर, कोने कोने में जाकर, जाति जाति में जाकर परमेश्वर के वचन को जो तुमने सीखा है वो दूसरों को सिखाओ. However, the Lord Jesus Christ commanded his disciples that they should go to all the four corners of the earth and spread the gospel throughout the world. अभी हमने जितना वचन सीखा है उसमें हमें परमेश्वर बताता है कि हमारे क्रिश्चियन जीवन का लक्ष्य सबसे पहले चेले बनना है. हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसके चेले बनना है और हमें दूसरों को भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चेले बनाना है. So the word of God tells us today that we need to become disciples ourselves first, disciples of Christ, and then to go out into the world and make disciples of others. So be a disciple and make a disciple. So the aim is, you just. जब हम डिसाइपल की बात करते हैं तो हम डिसाइपल कौन है इस बात पे आते हैं. So now we're going to look at what is a disciple. जो परमेश्वर के पीछे चलता है. Disciple is someone who follows the Lord Jesus Christ. जो कुछ वो प्रभु यीशु मसीह से सीखता है उसी तरह अपना जीवन व्यतीत करता है. So he learns from the Lord Jesus Christ and he copies or follows everything that the Lord Jesus Christ has commanded. वो जो कुछ परमेश्वर में देखता है परमेश्वर के साथ, जैसे शागिर्दों उन्होंने अपना समय बिताया यीशु मसीह के साथ और वही वो जाके आके अपने जो चेले उन्होंने बनाए उनको सिखाया. So the Lord जो भी चेलों ने सीखा वो उन्होंने आगे जाके अपने शिष्यों को बताया कि यीशु मसीह ये करते थे, यीशु मसीह ये बताते थे. Okay, so here we see that the disciples, whatever they had learned and seen that the Lord Jesus Christ did, they went out into the world and proclaimed the gospel of Jesus Christ and made more disciples. आइए हम इसे वचन में से देखते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के अनुसार देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बताता है तो हमारे दिल में वो बीज बोया जाता है. आइए हम जॉन चैप्टर 15 वर्स 8 में देखते हैं. So we're going to go further into the word and look at John chapter 15 verse 8. मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो, तभी तुम मेरे शिष्य होगे. प्रभु यीशु मसीह हमें एक उदाहरण बता रहा है, एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है इस वचन से कि तुम मेरे चेले कैसे बन सकते हो. अभी हमने वचन में पढ़ा कि आप हमें डिसाइपल यीशु मसीह का बनना है और हमें डिसाइपल बनाना है, पर हम पहले खुद कैसे डिसाइपल बन सकते हैं. So the word of God tells us what we need to do in order to become disciples of God, Christ. How can we become disciples if we don't read the word? तुम सब बहुत सा फल लाओगे, तब ही तुम मेरे चेले ठहराओगे. कब ठहराओगे? जब तुम फल लाओगे, अपनी जिंदगी से फल लाओगे. And so the word of God says that you will bear much fruit, but you can only bear fruit when you yourself are producing something, you're believing in it. और अगर हम अपनी जिंदगी में फल लाएंगे तो परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि
मेरे पिता की महिमा इससे होती है। So when we bear fruit, the Lord Jesus is saying that the Father is glorified when we bear fruit, spiritual fruit. कितना प्यारा एक पिता और पुत्र का प्यार दिखता है। आप सभी माता पिता जानते हैं जब आपके बच्चे बहुत अच्छा कोई काम करते हैं तो किस तरह से आप कहते हो मेरे बेटे ने ये किया, इससे मैं प्राउड फील करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ये उदाहरण देकर कहा, जब तुम बहुत सा फल लाओगे तब तुम मेरे चेले ठहराओगे और तब इससे मेरे पिता की महिमा होगी। So here we see the beautiful relationship between God the Father, God the Son, and with the human race. Because Jesus is saying that when you bear much fruit, when you bear lots and lots of fruit, right, then the Father's name will be glorified, and that will show to the world that you are truly my disciples. अगर आप अपने जीवन में ये सोचते हैं कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, कई बारी हम मसीह में चल तो जाते हैं मगर हमें मालूम नहीं होता कि हम क्यों इन सब के साथ बैठे हैं, क्या हमें करना है, हमारी तो कोई मिनिस्ट्री नहीं है, हमारी कोई कॉलिंग नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, so there are times when we accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, and then we still don't actually know what is our calling. We don't know what is the purpose of you becoming a Christian. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि आपको परमेश्वर के चेले बनना है। So the main aim as we look at the scripture is for us to become disciples of Christ, और उससे अपने जीवन को फलदार बनाना है, and to bear fruit in our lives. इसके लिए पहले आप यीशु के चेले बनेंगे और फिर आप फल लाएंगे अपनी जिंदगी में। So the first aim is to become disciples of Christ, and the second aim is to bear fruit, spiritual fruit. जब मैं इसी वचन को पढ़ रही थी और इसे तैयार कर रही थी तो मैंने अपनी जिंदगी में इस बात को रिफ्लेक्ट किया और मैंने कहा कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बहुत से फलों से मुझे ब्लेस किया है। So Pastor Philomena is saying that when she was reading the scriptures and meditating on it, and she's reflecting on her own life, saying, thinking back that how much the Lord has blessed her throughout her life. मगर कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे मुझे उन फलों की कमी है जो फल परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में कुछ फलों की कमी है जिसे उस तरह से मैं नहीं completely पा सकती। So however, there are some gifts that which she still lacks. So therefore, it's still not, the journey is still not complete. मगर परमेश्वर कहता है कि आपको उन फलों का डिजायर होना चाहिए, आपको उन फलों की इच्छा होनी चाहिए। But the word of the Lord says that you need to have a desire for these fruits of the Spirit. हमें अपने आप को फलदार बनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यीशु के चाहने वाले कौन हैं और यीशु के पीछे चलने वाले कौन हैं। So we need to look at the difference between those people who actually desire to have the Lord Jesus Christ in their life and those who just follow Jesus. हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा कि हमें प्रभु यीशु मसीह के चेले बनना है और परमेश्वर के जब हम चेले बनते हैं तो हमारा जीवन फलदार बनता है और फिर हमें दूसरों को चेले बनाना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। अब हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह के चाहने वाले चाहने मतलब जीसस के फैन कौन है और जीसस के फॉलोवर कौन है। So here now we see people who actually accept the Lord Jesus Christ, right, and those who follow him or they desire him. जीसस के जो फैन हैं वो जो चर्च आते हैं मगर पार्टिसिपेट नहीं करते। There's some that come to church but they don't take any part in the church. मंडे टू फ्राइडे डिफरेंट लाइफस्टाइल रहता है मगर संडे को वो क्रिश्चियन बन जाते हैं। So they just come and if they're sufficient, they're happy to just come to church on a Sunday, but throughout the week, they don't have anything to do with the Lord at all. जो क्रिश्चियन कहलाना पसंद करते हैं मगर क्राइस्ट जैसी लाइफ नहीं पसंद करते। There's some who just like to be called that they are Christian, but they, however, do not really want to live a Christ-like life. अब हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। So we're going to look at the followers of Christ.
वो लोग हैं जो वो कहते हैं वही वो अपने काम द्वारा दिखाते हैं, करते हैं। These are the people who don't just say that they're followers of Christ, but they actually follow the commandments of the Lord Jesus Christ. जो जीसस के फैन हैं वो जो फल है उसको पसंद करते हैं कि ये बहुत अच्छे फल हैं। So they desire the fruits of the Holy Spirit. मगर जो जीसस के फॉलोअर्स हैं, जो पीछे चलने वाले हैं, उनकी जिंदगियों में फल लगते हैं। And those who follow Jesus, truly follow them, you can see that their lives are enriched with the fruits of the Holy Spirit. और जो हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए वो ये है कि हम फलदार बने। The whole purpose of our life is to be fruitful. और हम उन फलों को कैरी करें, bear fruit मतलब उन फलों को हम अपने में हम लेके चले। ये नहीं कि आज ये फल है कल दूसरे दिन देखा तो नहीं है, मगर वो आप पे ही होगा वो फल। That means you're permanently blessed with your spiritual blessings, and people can actually see what your spiritual blessings are. They're not sort of like here one day and gone the next day. आगे हम देखते हैं कि अभी हम जब हम उन फलों को अपनी जिंदगी में दिखाते हैं, so when we demonstrate these fruits of the Spirit, तो लोग हमारे फलों से पहचान करते हैं। and people can see who we are, like Jesus said, a tree is known by its fruit. जिस तरह fruit of love, so that we have the fruit of love. और इससे हमें इस फल से हमें एक दूसरे से प्यार करने की हिम्मत आती है या मन बदलता है। So that we have, people can see when we love each other. People can see हम that, अपने दुश्मनों को भी प्यार करते हैं, and that we have the ability to forgive our enemies and to love them as well. और ये हमारी जिंदगी में दिखाई देता है। And this is reflected in our lives. हम इसे जॉन चैप्टर 13 वर्स 35 में पढ़ेंगे। John chapter 13 वर्स 35। यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। By this all men will know that you are my disciples if you love one another. परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे फलों से लोग तुम्हें पहचानेंगे। So the Lord Jesus said, people will know you by your fruit. और परमेश्वर अपने वचन में कहता है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। So, the Word of God says that if you love one another, people will know that you are my followers. परमेश्वर चाहता है कि हम दुनिया को बताएं कि हम उसके चेले हैं। So the Word of God says that we need to demonstrate to the world that we are followers of Christ. और हम दुनिया को कैसे बता सकते हैं कि हम उसके चेले हैं? हम क्रॉस पहन के या चर्च में आके या कोई और काम करके नहीं, हम अपने फलों के द्वारा परमेश्वर के कार्य करके हम बता सकते हैं कि हम परमेश्वर के चेले हैं। So how can we demonstrate to the world that we are Christians, not just by wearing a cross or carrying the Bible, coming to church, but by the works our works should speak. जब हम अपनी जिंदगी में फल लाते हैं तो ना केवल हम अपनी जिंदगी में फल लाते हैं मगर हम फल देते हैं। So this is demonstrated by the way we behave, our fruitful life in Christ. That means the gifts of the Holy Spirit are demonstrated. आप सब सोच रहे होंगे फल लाना तो ठीक है, हमारी जिंदगी में फल देना ये कैसा आंसर है? So you might think that it's easier to bear fruit, but how do we share that? मैं इसे एक उदाहरण से कहूंगी कि जब हमें कोई मिलता है, चाहे वो सुपरमार्केट में हो, काम की जगह पे हो, या हमारे घर में हो या पड़ोस में हो, so when we meet somebody, either when we're shopping or our neighbors or in a family life, और हम अपनी जिंदगी में जो फल लाते हैं, so the fruits that we bear in our life, परमेश्वर का वचन कहता है वो चख कर देख सकते हैं कि खुदा कितना अच्छा है। So that means people can see from you the way that you live how good the Lord is. वो चख कर कैसे देख सकते हैं? आपकी जिंदगी का फल है, मगर जब वो आप में वो प्यार देखेंगे तो वो आपके प्यार को कहेंगे ये खुदा का प्यार है और ये कितना अच्छा है। So how can they taste and see that the Lord is good? They will taste and see that in your life, the way you conduct yourself, the way you behave towards others.
परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में फल लाएं और भरपूर फल लाएं। The Lord wants us to bear fruit and bear abundant fruit. अभी तक जब हम वचन में आगे बढ़ रहे हैं, कई आप में से जो बैठे हैं वो अपने ऐसे सोच रहे होंगे कि ये बहुत फल बात कर रही है और हमारी जिंदगी बहुत भरपूर है फलों से, क्योंकि खुदा ने हमें घर दिया है, गाड़ी दी है, कंट्री में रहते हैं, जो मांगा वो दिया। Some of you sitting here might think, oh, what is Philomena on about? Fruit, this fruit and that fruit. We're already blessed by the Lord. We have our own house, we have a job, we have a car. However, मगर इन फलों की बात ये दुनियावी फल हैं। These are just worldly riches. परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे राज्य की खोज करो और ये सब तुम्हें मिल जाएगा। But the word of God says, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. और जिस फलों की मैं बात कर रही हूँ वो 3 तरह के फल हैं। The fruits of the Spirit that Philomena is talking about are 3. सबसे पहला फल है इनर फ्रूट। So the first is your inner spiritual being. रूह का फल। That is your, the fruit of the Holy Spirit. और ये फल हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। This we only gain by the presence of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमें अंदर से फलों से भरता है। The Holy Spirit fills us with the gifts of the Holy Spirit. बुराई को हमसे निकाल देता है। बुराई को हमसे निकाल देता है। So he leads us out of all our sins. हमारी कटाई और छटाई करता है। He chastens us and trims us. और बाद में हमें अपने फलों से भरता है। And then we are abundantly blessed with the fruits of the Spirit. हम Galatians chapter 5 verse 22-23 में पढ़ेंगे। So Galatians chapter 5 verses 22 to 23. कोई इसे उर्दू में या पंजाबी में पढ़ दे। और आत्मा का फल ये है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, वफादारी, नरमाई, संयम, इनके बनाने विरुद्ध कोई शरह नहीं है। No, that's it. 22 to 23. Thank you. उसमें लिखा है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, हितकामना, ईमानदारी, नम्रता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। और ये सब हमारे जिंदगी में पवित्र आत्मा हमें फल देता है। All these fruits of the Spirit are would only take place unless, when the Holy Spirit comes and takes over. इन फलों की हमें चाहत होनी चाहिए, डिजायर होना चाहिए। So we need to desire these fruits of the Holy Spirit. अगर कई बार होता है कि आप में प्यार है मगर आप में कंपैशन नहीं है, दया नहीं है। So there are times when you say, well, I have love, but if you don't have compassion towards one another, you don't have kindness. आप पाक रूह से उसे मांग सकते हैं। पाक रूह उन फलों को अंदर से भरेगा। जो भी आपकी जिंदगी में रुकावट है, जो भी आपके नेचर है, क्योंकि हमारे नेचर के विरुद्ध है। मैं हमेशा गुस्से में रहती हूँ, मैं ऐसी हूँ, नहीं। पाक रूह आपको तोड़ेगा, पाक रूह आपको बनाएगा और वो जो कीमती ब्लेसिंग है वो आपको देगा। कहाँ से देगा? वो आपको अंदर से, आप अंदर से ही यीशु मसीह की तरह बदलते जाएंगे। So you might say, well, I have this, but I have this weakness. However, the only way we can possess these blessings are when we actually admit to the Holy Spirit what our weaknesses are and what we actually need, and then the Holy Spirit can take over. It can, break down our pride, our arrogance, and fill us with those spiritual gifts which we lack. और जो दूसरा फल है वो है outer fruit. Right. The second is the fruit that established people can actually see. बाहरी फल जो हमारे अच्छे काम हैं। That is to do with your good works. Matthew chapter 5 verse 16 में लिखा है। Matthew chapter 5 verse 6. 5 verse 16. इसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें।
the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. ये फल हमारी जिंदगी में अंदर से बाहर आता है. So these are the fruits which are reflected from our inner self to our outer self physically. सबसे पहले पाक रूह आपको अंदर से फलों से भरते हैं. First, the Holy Spirit fills you with the gifts of the Spirit. और वो फल आपकी जिंदगी में आपके काम द्वारा नजर आते हैं. And then these actually show in your everyday life, so people can actually see that you changed. इसलिए हमें पाक रूह से बोलना चाहिए. पाक रूह हमें अपने रूह के फलों से भर. That's why when we cry out to the Holy Spirit, fill me with your, with your gifts. और जब पाक रूह आपको फलों से भरेगा, तब आपके काम अपने आप परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर के चेले बनने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आपके रास्ते मुड़ जाएंगे. So when we get filled with the gifts of the Holy Spirit, then automatically our lifestyles will change and our way of living will change, and it will be reflected in the way we are. तीसरा फल है लोगों का फल. So the third one is a fruit of other people. How fruitful are you in demonstrating your faith to other people? People fruit, जो soul winning कह के भी कहा जाता है. So these are people who go out to win souls for the Lord. जो रूहों को बचाने का फल है. So these are people, who win souls for the Lord Jesus Christ. रूहों को बचाने का फल, उसके लिए हम जब परमेश्वर में आते हैं, हम कहते हैं खुदा हमने अपनी जिंदगी आपको दे दी है, आपने हमें बचा लिया है. यहाँ पे काम खत्म नहीं होता. परमेश्वर ने आपको जो हुक्म दिया है आप उसको मानते हैं, परमेश्वर के चेले बनते हैं, परमेश्वर के लिए चेले बनाते हैं, परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगियों में फलों से भरपूर होते हो, तब जाके आप में परमेश्वर उस तीसरे फल को भरता है, रूहों को बचाओ. So when we accept the Lord Jesus Christ, we ask to be filled with the gifts of the Holy Spirit, and now we need to go out and win souls for the Lord. खुदा का वचन कहता है खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा. The word of the Lord says it's not just sufficient that you are saved yourself. You need to go and save other souls in the world. कई बारी जब बात आती है कि हम रूहों को कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं. जब परमेश्वर आपको अंदर से फलों से भरता है, आपके काम द्वारा फल नजर आते हैं, परमेश्वर के काम नजर आते हैं. So, when the Lord fills you with the gifts of the Holy Spirit, they will automatically be shown physically. It's the way you live your life, so people will actually see that you have changed. और जब आप कहीं किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, किसी औरत से मिलते हैं जिसे आप जानते भी नहीं हैं, So when you meet a stranger, outside in the world, तो ये जो आपके अंदर के फल हैं जिससे पाक रूह ने आपको भरा है, so these fruits of the Holy Spirit which you have received, वो जो अंदर काम कर रहा है वो आपके अंदर से बाहर आएगा वो फल. so that which is working within you to और change you will be demonstrated physically on the outside. और आप जो भी उनके साथ बात करेंगे, आप उस बातचीत को परमेश्वर की तरफ मोड़ सकते हो. So the way that you talk, the way you conduct yourself, people will know that you belong to the Lord Jesus Christ. अगर आप में फल नहीं है तो आप दुनियादारी की बात करेंगे, आप तोल मोल की बात करेंगे, आप पैसे की बात करेंगे. So when you have the fruits of the Holy Spirit, you will always try and talk to people about your blessing, about the Lord Jesus Christ. However, if you don't, then your chances are you will start talking about everything that's happening in the world. मगर जब आपके अंदर वो फल होंगे और आपके जीवन में वो फल बाहर आपके काम से नजर आ रहे होंगे, पाक रूह आपको मजबूर कर देगा कि आप परमेश्वर के बारे में बोले, जो बोले परमेश्वर में होकर बोले और परमेश्वर के बारे में बोले. So the Holy Spirit will convict you to speak about the Lord and to conduct yourself accordingly when you talk to strangers outside. और हम एक और तरह से रूहों को बचा सकते हैं जब हम पाक रूह की आवाज को सुने. So the other way we can actually save souls is when we actually listen to the voice of the Holy Spirit. और हम लोगों को प्यार करें. And we show that, the way we can show that is by loving people. ये जो पहले तो था कि हम परमेश्वर के बारे में बात करें, ये भी ठीक है, पाक रूह की आवाज सुने, ये भी ठीक है, मगर लोगों को प्यार करें ये बहुत मुश्किल काम लगता है. So yes, first we said, you need to be filled with the Holy Spirit. Second is that you need to
make disciples. But the third thing is we need to show love to one another, which can be quite difficult at times. क्योंकि जब हम किसी इंसान को देखते हैं हम दुनियावी नजर से देखते हैं. So when we look at somebody, we just look at the outside, the physical appearance of that person. हमारा पूरा ध्यान पहले उसके कपड़ों पे, उसके जूते पे, उसके बाल पे, उसके चलने पे, बैठने पे और भी बहुत सारी बातों पे लग जाता है. Particularly true for women, I suppose. We look at each other, what clothes they're wearing, their hairstyle, and what sort of makeup they're wearing. So it's all the physical appearance. और इतने में ही हमारा दिमाग अपने आप उसकी एक अपनी छवि सा बना देता है कि ये इस कैटेगरी की है या ये उस कैटेगरी का है या ये बहुत रिच है या पुअर है, क्योंकि हम इसे दुनियावी तौल-मोल में देखते हैं. So based on the physical appearance, we make a judgment according to that as to what sort of person they are, whether rich or poor or मगर जब खुदा की रूह अपने फलों से हमें अंदर से भरती है, वो पेशेंस देती है, प्यार देती है, हिकमत करने की ताकत देती है, तो हम में से कुछ और बाहर नहीं आएगा, वो सारी बातें बाहर आएंगी. However, when you're filled with the fruits of the Holy Spirit, you'll be able to show love to strangers. You'll be kind, gentle. हम ना चाहते हुए भी उसे गले लगाएंगे, ना चाहते हुए भी उसे प्यार करेंगे, क्योंकि पाक रूह हमें उस कार्य के लिए तैयार करता है. Without knowing that person, you'll be able to show the love of God to them and be kind to them. और जब आप एक बार सोच के देखो कि जब आप किसी को बिना जज किए, बिना उसके बारे में सोचे, आपने उसे गले लगाया और कहा आ बहन मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ तेरी मदद करूँ, उसका दिल प्यार से ऐसे भर जाएगा. इतना बोलने में ही इतना प्यार आ रहा है, तो अगर आप दिल से करोगे तो कितना प्यार होगा. So when we're filled with the Holy Spirit, we're able to help strangers, show them compassion, love, and you're able to help strangers as well to demonstrate your love for them, which God has shown. और इस तरह से आप रूहों को जीत सकते हैं. And likewise, that is how we can go out into the world and win souls for the Lord. तो अब आपके पास कोई ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए कि मैंने तो मिनिस्ट्री में नहीं हूँ, मेरी कॉलिंग नहीं है और ये काम मेरे लिए नहीं है. परमेश्वर ने वचन के अनुसार एक जन को, अगर आप परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के चेले हैं, तो आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आप मेरे चेले हैं कि नहीं. अगर आप मेरे चेले हैं तो आपकी जिंदगी में फल है कि नहीं. So therefore, you can't just come into church and say, well, I'm not, I don't really have a ministry. But it is each and every one's responsibility to put your faith into practice, not just in the church, but outside in the real world, to show to people that you belong to Christ, that we're set apart, and that we are different from the people of the world. आइए हम एक बारी दोबारा से इस को दोहराते हैं कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम चेले प्रभु यीशु मसीह के चेले बने और चेले बनाएं. So we're just going to recap what we just already said. So the first point was that we need to become disciples ourselves of Christ and then to make other people disciples. और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के चाहने वाले, जीसस फैन नहीं, जीसस फॉलोवर बने. That we need to have the desire in our heart to follow Jesus Christ. यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बहुत से फल लाएं. And Lord Jesus Christ wants us to bear fruit and to bear it abundantly. और हमारे फलों द्वारा हम पहचाने जाएं. And that by the fruits that we bear, people will recognize that we belong to the Lord. और ये फल ना केवल हम अपने तक रखें, उसे हम दूसरों को भी दें. And we shouldn't keep this, gifts of the Holy Spirit to ourselves, but we need to be able to share those to other people. और 3 तरह के फल के बारे में मैंने बताया. And Philomena has explained about the 3 fruits of the Holy Spirit. एक है जो अंदर के फल हैं, रूह के फल. So one is the gifts of the Holy Spirit. Inner fruits. So inner fruit, when the Holy Spirit comes in, molds you and changes you. और जो दूसरा है वो outer fruits, हमारे काम, good works है. And the third is when we actually put those into practice in our actual life, so it's demonstrated to people outside as well. और जो तीसरा है वो people fruit है, soul winning. And the third is when you go out and win souls for the Lord.
अभी आप जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जिंदगी देते हैं, हर संडे आप परमेश्वर के वचन सुनते हैं। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं कि बेटा बेटी, तूने मेरे वचन का पालन किया, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। So that all of you who accepted the Lord Jesus Christ, today He's saying to you, my son, my daughter, pick up your cross and follow me. इसी को हम जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 to 8 में पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 to 8। मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है। वह उस डाली को जो मुझसे नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, तुम शुद्ध हो चुके। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह डाली बड़ी दाखलता में ना रहे, स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह यदि तुम मुझ में ना रहो तो तुम भी फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो। जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। लोग ऐसी सूखी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे तो तुम चाहो जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो, तभी तुम मेरे शिष्य होगी। इस वचन में परमेश्वर ने मेरे पूरे मैसेज का निचोड़ है। So in these verses, this is the essence of the whole of the message that Pastor Philomena has delivered to you. और इस वचन में परमेश्वर ने आखिरी वचन में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी की है कि तुम बहुत सा फल उत्पन्न करो। So it's written in the scriptures here, it says, this is to my Father's glory that you bear much fruit. और तभी तुम मेरे शिष्य होगे। And showing yourselves to be my disciples. तो आज से आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। So you need to be an example to other people. आपके जीवन का एक गोल होना चाहिए। So you need to have a burden in your life. कि हमें प्रभु यीशु मसीह के चेले होना है, फॉलोअर्स होना है। That you want to be a disciple of Christ. और उसके लिए हमें क्या करना है? अपने जीवन को फलदार बनाना है। You need to make your lives fruitful. अपनी जिंदगी को टटोल कर देखें और उसमें सोचें हम किस फलों से हमें कमी है। We need to examine ourselves and think spiritually, what fruits of the Holy Spirit do we lack? पाक रूह से मांगे, पाक रूह हमें इस फल से भर। Cry out to the Holy Spirit and ask, Lord, I need these gifts. परमेश्वर ने ये फल आपके लिए ही बनाए हैं। These fruits of the Spirit, the Lord has sent them for you. He has set this apart for you. और जब आप अपने जीवन में फलदार बनते हैं तो इससे पिता की महिमा होती है। So when you bear fruit, then the Father is glorified. आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। और मैं सिस्टर राज से प्रेयर करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि इसे आज के वचन के लिए शुक्रगुजारी करें और प्रार्थना करें। हम आप सब इस वचन से बहुत सी आशीष पाएं। थैंक यू। Let's thank the Lord for today's word, and hopefully you're all being blessed by the word of God. And we just want to say a short prayer. Thank you, Lord, for you. Let's bow our heads, Sonia. Heavenly Father, King of Kings and Lord of Lords, Father God, yours is the greatness and the glory, the splendor and the glory, the eternal dominion. Lord, may your name glorify and lifted high throughout the whole earth. And Lord, I just pray that today your servant has brought your message to us, Lord. Lord, may it not fall on dry ground, Lord. May it fall on fertile ground, Lord. May it germinate and bear fruit, Lord, an abundant fruit. So that people will know, other people will know outside the church that we are
your people. We are your disciples, Lord. Teach us, Lord, to keep your word into our hearts. Lord, may your word be a light unto our path. Lord, I just ask, Lord, that you bless your people there. May we all learn to love one another and love you with a heart, mind and soul. Lord, we just ask that your blessings be upon Pastor Philomena. Bless her, and may she continue, Lord, with your word. And may she win souls. May we all win souls for you, Lord. And Lord, we just ask that you bless each and every one of us as we go our ways, Lord. May we continue to meditate on your word. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, we ask and receive. Amen. Amen. हम सब अपने अपनी नज़ारों से परमेश्वर की तारीफ करेंगे और मैं कॉल को बुलाती हूँ कि हम ऑफरिंग के लिए गीत गाएं और परमेश्वर की स्तुति में आगे बढ़ें। आए हम सब मिलकर प्रभु के नाम को दोहराते हैं, खड़े होकर गाएंगे, बने रहो तुम बने रहो यीशु में बने रहो।
थोड़ी देर टप्पे बोला पहले नहीं सारे नवे शेर जो भी बोल रहे पहले वाले नहीं पहले मेरी काफी अच्छी बेटा युवा मेरा जाली है उस कुर्बान किता अपना पुत्र कितनी मेरी रखवाली है उस कुर्बान किता अपना पुत्र कितनी मेरी रखवाली है यीशु बदला जो आवेगा यीशु बदला जो आवेगा होया त्यार जड़ा ओनू नाल ले जाएगा होया त्यार जड़ा ओनू नाल ले जाएगा यीशु मेरा प्यारा है यीशु मेरा प्यारा है जिन्नी भी मैं सिफत करा उदा सबना तो न्यारा है जिन्नी भी मैं सिफत करा उदा सबना तो न्यारा है ओ सदा न्याय करदा है ओ सदा न्याय करदा है बादशाह जलाल दा यीशु हमेशा मेरी जंग लड़दा है बादशाह जलाल दा यीशु हमेशा मेरी जंग लड़दा है उसनु शाबी कहंदे ने उसनु शाबी कहंदे ने उस दे स्वर्गीय दूत सदा साडे नाल नाल रहंदे ने उस दे स्वर्गीय दूत सदा साडे नाल नाल रहंदे ने सानू जान तो भी प्यारा है सानू जान तो भी प्यारा है यीशु पिता जहर प्याला दिता साडा कुपारा है यीशु पिता जहर प्याला दिता साडा कुपारा है यीशु मौत नू हराया है यीशु मौत नू हराया है कुचल के सिर शैतान दा यीशु फिर हो जिंदा सानू बचाया है फिर हो जिंदा उस सानू बचाया है तू हमेशा विजेता बने तू हमेशा विजेता बने पहन ले शास्त्र बचना दे विश्वास तेरी टाल बने पहन ले शास्त्र वस्त्र दे बचना दे विश्वास तेरी टाल बने आइए हम आज की मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी के पास कोई अनाउंसमेंट है जैसे सिस्टराज ने बताया हम भाई किशन के लिए प्रेयर करेंगे। अगर कोई बीमार है या भाई नाम क्या है इमरान और भाई करबल आपने बताया कुलदीप ओके कुलदीप के लिए भी प्रार्थना प्रेयर करेंगे कि वो कल होम ऑफिस में जाएंगे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए परमेश्वर उसे अच्छी खबर वहाँ से सुनाए इसके लिए हम प्रेयर करेंगे।
इससे पहले कि हम प्रेयर में आगे बढ़े, आज किसी का बर्थडे है या कोई अनाउंसमेंट है जो हम कोई पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे यहाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाते हैं और इन प्रेयर रिक्वेस्ट को हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, आपके अच्छे कलाम के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, जब हमने अपनी जिंदगियों से, गीतों से परमेश्वर आपकी प्रतिष्ठा की प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, पाक रूह से आपने हमें भरा प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, पूरे वीक में आपने हमें संभाल के रखा प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने परमेश्वर हमारे लिए अच्छे दरवाजे खोले प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने भाई किशन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम पूरी कलीसिया एक रूह होकर प्रभु यीशु मसीह भाई किशन के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी अच्छी हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। उसे आपके पाक रूह में, सर से लेके पांव तक आपके पाक रूह में कवर कर देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, उसे चंगाई देना परमेश्वर, अपना चंगाई वाला हाथ उस पर रखना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, पूरे परिवार को संभालना परमेश्वर, उन्हें हिम्मत ताकत देना प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, हम सब उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आने वाले समय में हम उसे भला चंगा पाए और उसे अपनी कलीसिया में परमेश्वर देखें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम सब मिलकर गवाही देंगे परमेश्वर कि हम जिंदा खुदा को मानते हैं, उस खुदा को मानते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं पे कान लगाता है। हे पिता परमेश्वर, हम भाई गरेवाल के फ्रेंड के लिए प्रार्थना करते हैं, कुलदीप के लिए परमेश्वर, कल जब वो होम ऑफिस में जाए प्रभु यीशु मसीह, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपके पाक लहू को लगा देते हैं, उसे आपके पाक लहू में छिपा देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जब वो जाए अपने रहम वाला हाथ उस पर रखना परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, उसने किसी और से, किसी इंसान से नहीं मांगा, उस जिंदा खुदा से मांगा, उन राजा के राजाओं से मांगा है परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ हम आप उसकी दरख्वास्त आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, उस पर अपना रहम करना, उसके परिवार पे रहम करना परमेश्वर, उसके खानदान पे रहम करना प्रभु यीशु मसीह, उसे भी इस कंट्री में रहने के लिए परमिशन देना प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए एक अच्छे दरवाजे खोलना प्रभु यीशु मसीह। हर बंधन को खोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हर बंधन को खोल देते हैं। जो भी उसकी जिंदगी में रुकावट है उसके आगे बढ़ने के लिए, उन बंधनों को हम यीशु मसीह के नाम से खोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसी तरह हम इमरान के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई इमरान को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। उसके शरीर में कोई भी तकलीफ है, खास करके दिल की बीमारी के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उसे मुकम्मल चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह। उसके शरीर को छूना परमेश्वर, उसको उसके पाक रूह की प्रेजेंस महसूस करे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, उसे चंगाई देना परमेश्वर, उसे चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, इसी तरह हम पास्टर सैम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका बेटा है परमेश्वर, आपकी खिदमत करता है प्रभु यीशु मसीह, हर समय आपकी खिदमत के लिए तैयार रहता है प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, अपने बेटे को उठ खड़ा करना प्रभु यीशु मसीह, उसको उकाबों जैसी ताकत देना परमेश्वर, उसके पैरों को हिरन की तरह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ले जाना प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, उसको नई हिम्मत देना प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, उसके पूरे शरीर में आपके पाक लहू को लगा दे पिता परमेश्वर, आपके पाक लहू में उसे छुपा देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, से चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह। हम सब एक रूह में होकर परमेश्वर मांगते हैं, उसे चंगाई देना प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के पूरे सर्विस के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हम सब बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जहाँ कहीं भी हो, अगर हम उन्हें भूल गए हो परमेश्वर, मगर आपकी नजरें उनको देख सकती हैं परमेश्वर। किसी भी परिवार में, हमारी कलीसिया में कोई भी बीमार है परमेश्वर, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन्हें चंगाई देना, अच्छी सेहत देना, हमारी कलीसिया को ब्लेस करना परमेश्वर, हमारी कलीसिया में बहुत सी आशीष देना परमेश्वर, परिवारों को एक रूह में बांधना प्रभु यीशु मसीह, और हमारी कलीसिया आपके नाम से जानी जाए प्रभु यीशु मसीह। ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये सारी प्रार्थनाएं हम आपके इकलौते पुत्र, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर को जब हम स्तुति करके आराधना करके, आपके पास कोई अगर छोटी सी टेस्टमनी है, कोई शेयर करना चाहता है तो ये वक्त है, कर सकते हैं।
तहसीलदार के भाई मैं 8 तरीक है पिछली 8 तरीक तो बीमार सी मेरी तो पूरी तरह तक दुखती सी तरीक को मेरी हालत पैर तक दुखन लगी 2 दिन बाद सुन्न हो गई कि मैं रोटी भी नहीं खा सकता रोटी भी गर्म करके दूजे बंदे देते 2 दिन फिर मैं टैक्सी करके दवाई लैन जाता जो भी जाता है बस से भी जा सकता पैदल नहीं चल सकता तो मैं बस पर जाऊँगा अज चलने लगा सही कल थोड़ा सा चले अज चल गया मैं थैंक यू करना जीसस का धन्यवाद करना मैं कहा खुदा जी तुसी ठीक करोगे मैंने तुसी बचाओगे Brother was sharing his testimony saying that he had pain in his leg and it was very severe pain. He couldn't walk around or he couldn't go, even he couldn't cook his food or even eat. But then he prayed to Lord Jesus Christ and he said that God heal me so that I can go to the house of the Lord. And today he has walked to the church with his feet and he wants to give thanks to the Lord. All glory to God. Let's pray for the brother. Hallelujah. स्वर्गीय पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं भाई की जिंदगी के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इसके विश्वास के लिए प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर आपने इसको अपने वचन के द्वारा अपने पाखरूट के द्वारा परमेश्वर हिम्मत दी कि उठ खड़ा हो बेटा मैं तेरे साथ हूँ मैं तेरे रास्ते बनाऊंगा परमेश्वर हमेशा अपने बेटे को संभालना परमेश्वर गिरने नहीं देना झुकने नहीं देना मगर परमेश्वर उसे ऊंचाइयों पे ले जाना परमेश्वर पिता परमेश्वर इसकी ताकत ये नहीं मगर आप इसकी जिंदगी में बने परमेश्वर ऐसी प्रार्थना करते इसके विश्वास को मजबूत करना परमेश्वर हमेशा ये आपकी तरफ से आशीष पाए और इसी तरह आपके नाम को जलाल मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। मैं आपके ऑफरिंग की शुक्रगुजारी के लिए सिस्टर सिमरो से प्रेयर करती हूँ कि ऑफरिंग के लिए प्रेयर कर दूँ। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई दुआ को कहते हैं कि पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पाक किया जाए तेरा राज्य इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारा रोज का आहार आज हमें दे और हमारे पाप को क्षमा कर जैसे हम भी अपने पापों को क्षमा करते हैं अभी बच्चा से निकाल परमेश्वर बचा आज तेरी सेवा करते हैं अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का
फजल, खुदा पाक की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा हम सब के साथ हो, हमारी कलीसिया के साथ हो और हमारे हर एक परिवार के साथ हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप में से अगर किसी ने भी प्रेयर करवाना है वो प्लीज आखिरी प्रेयर करवा सकते हैं। थैंक यू। आपकी शुक्रगुजारी सिस्टर सीमा और भाई जसविंदर की तरफ से है। चाय का इंतजाम बार हॉल में है, आप सब प्लीज ज्वाइन करें। थैंक यू। और उसकी उम्र 30